ये कहानी नोआ को दिखाने से शुरू होती है। उसकी फ्लाइट देरी से छूटने के कारण वो एयरपोर्ट के शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। घूमते घूमते उसकी नजर अपनी ही एक मैगजीन पर पड़ती है। वहाँ लिखा था कि लैंड स्टार के उत्तराधिकारी ने लंदन को जीत लिया। नोआ का उसके साथ 4 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद नोआ दुकान से एक बड़ी चॉकलेट खरीद लेती है। चॉकलेट हाथ में लेकर वो प्लेन में चढ़ जाती है। प्लेन में चढ़ने के बाद दुर्भाग्य से वह एक लड़के से टकरा जाती है। उस लड़के का नाम साइमन था। अच्छी बात यह थी कि लड़के के कपड़े कॉफी रंग के थे, इसलिए वह दाग उतना दिखाई नहीं दिया। विमान से उतरने के बाद साइमन नोआ को एक प्रस्ताव देता है। अगर वह चाहे तो वे टैक्स शेयर करके जा सकते हैं। वह असल में कुछ और समय नोआ के साथ बिताना चाहता था, लेकिन नोआ बताती है कि उसकी एक सहेली उसे लेने एयरपोर्ट आ रही है। विदा लेते समय साइमन मुस्कुराते हुए कहता है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे कॉफी पिलाओगी। इसके बाद नोआ को वहाँ एक लाल रंग की रेसिंग कार दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचती है कि शायद निक उसे लेने आया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उसी समय जेना आती है और नोआ से कहती है कि वह जल्द ही शादी करने जा रही है। दोनों चलते चलते बातें करने लगती हैं और जेना खुशी से भर उठती है। कुछ ही देर बाद जेना की ब्राइड्समेड्स के लिए कपड़े बांटे जा रहे थे, लेकिन नोआ को अपनी ड्रेस पसंद नहीं आती है क्योंकि उसकी ड्रेस बाकी सभी से बिल्कुल अलग दिख रही थी। इसलिए वो जेना से पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लेकिन जेना इस बात को टाल जाती है। नोआ फिर से कहती है कि क्या तुम मुझे मेड ऑफ ऑनर बनाना चाहती हो? तो फिर बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? तब जेना मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम जानती हो कि हम दोनों का बेस्ट फ्रेंड कौन है? लेकिन इससे नोआ का मन उदास हो जाता है। वह कहती है कि मैं अब निक को किस नहीं करना चाहती। जेना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। नोआ ध्यान देती है कि प्री वेडिंग शुरू हो चुकी है और सभी लोग सफेद कपड़ों में आए हैं। जेना ने उसके लिए भी एक सफेद ड्रेस रखी थी। वह तैयार होकर नीचे आ जाती है। दूसरी तरफ निक की डैशिंग लुक में एंट्री होती है। उसे देखकर तो नायिका पूरी तरह फिदा हो जाती है, लेकिन बेचारी नायिका निक को देखकर अंदर ही अंदर कांप उठती है और दीवार की आड़ में छिप जाती है। इसके बाद पार्टी में जेना नोआ की पहचान अपने चाचा से करवाती है। वे बातें करने लगते हैं, लेकिन नोआ ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि अपने एक्स को देखकर वह बेहद नर्वस हो गई थी। फिर भी वह जेना के चाचा को अपने काम के अनुभव और जिंदगी की कहानी बताती है। इसी समय पीछे से निक आकर जेना के चाचा को बधाई देता है, लेकिन नोआ को इस तरह नजरअंदाज करता है जैसे वह उसे जानता ही ना हो। इससे नोआ बेहद असहज महसूस करती है। इसके बाद फिर से निक की डैशिंग लुक वाली एंट्री दिखाई जाती है, लेकिन निक ऐसे तेवर के साथ नोआ के पास से गुजर जाता है जैसे वह उसे पहचानता तक नहीं है। आखिरकार शादी का आयोजन शुरू होता है। सभी लोग शादी के लिए रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और नोआ को निक के साथ जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन नोआ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। फिर भी कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उसे निक की गाड़ी में ही बैठना पड़ता है। शुरुआत से ही माहौल बेहद असहज और बहुत अजीब था। समय बिताने के लिए निक गाना चला देता है। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। इसके बाद वे रिजॉर्ट पहुंचते हैं। वहां प्राइड ऑफ ऑनर और बेस्ट मैन के रूप में नोआ और निक को एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। इसके बाद रात में एक डिनर पार्टी होती है। शादी में नोआ और निक को हमेशा एक साथ रखने का एक प्लान बनाया गया था। वहाँ नीले रंग के गुलाब देखकर कई लोग हैरान होकर कहते हैं, मैंने तो कभी नीला गुलाब नहीं देखा। असल में दूसरे पार्ट में निक नोआ को नीला गुलाब देकर प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उस समय नोआ घर पर नहीं थी। खाना खाते समय मौका पाकर जेरेमी अपनी माँ की वाइन चुपके से पी लेता है। नोआ तब निक से कुछ कहना चाहती है, लेकिन निक उसे पूरी तरह इग्नोर करके लूका से बात करना शुरू कर देता है। वह अपनी वर्कशॉप और जिंदगी की कई घटनाओं के बारे में कहानियां सुना रहा था। कुछ देर बाद लूका ध्यान देता है कि निक के हाथ पर एक टैटू है जहाँ लिखा है, तुम मेरे निक हो। निक हंसते हुए कहता है कि जवानी के दिनों में बहुत सी गलतियां की हैं। लूका भी हंसता है और कहता है कि मैंने भी की हैं। फिर वह अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के नाम के टैटू दिखाता है। शादी के दिन हर कोई खुशियों से भर जाता है। समारोह शुरू होने पर पादरी कुछ बातें कहते हैं। लायन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जेना से कहता है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जेना भी उसी तरह जवाब देती है। इस रोमांटिक पल के बाद वे एक दूसरे को चूमते हैं और फूलों का गुलदस्ता हवा में उछाल देते हैं, जिसे नोआ पकड़ लेती है। इसके बाद निक लायन से पूछता है, तुम जेना को हनीमून के लिए कहाँ ले जा रहे हो? लायन हंसकर कहता है कि हम एक द्वीप पर जाएंगे, वहाँ एक झरने के नीचे कुछ फैंटेसी पूरी करेंगे। ये बात सुनकर निक हंसता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल देता है। जेना के पिता गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाओ। तब निक मजाक करते हुए कहता है, वह सब मुमकिन नहीं है। झरने का पानी इतना तेज होता है कि इंसान घायल हो जाता है। इसके बाद नव विवाहित जोड़ा नाचने लगता है। कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन के दोस्त भी डांस में शामिल हो जाते हैं। निक कोशिश करता है कि वह नोआ के बारे में न सोचे और नोआ भी कोशिश करती है कि दोस्त की शादी में हंसती मुस्कुराती रहे, लेकिन जेना चाहती है कि उनके बीच की पुरानी दूरी खत्म हो जाए। इसलिए वह निक और नोआ को एक साथ नाचने के लिए मजबूर करती है और कहती है कि थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, क्योंकि जेना और लायन दोनों ही चाहते हैं कि निक और नोआ फिर से एक हो जाए। वहाँ नाचते नाचते नोआ और निक के बीच पहली बार बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे सीन कट होकर बेडरूम में चला जाता है, जहाँ नोआ और निक एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। वे रोमांस कर रहे थे और 4 साल की दूरी जैसे एक ही पल में गायब हो जाती है। वह रात वे बेहद करीब आकर प्यार और अतीत की यादों से भरी हुई बिताते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो निक नोआ से बात नहीं करता। वह चुपचाप
साफ कपड़े पहनकर चले जाना चाहता है। नोआ ने तब सोचा था कि उनका रिश्ता शायद फिर से ठीक हो गया, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तब नोआ दर्द भरी आवाज में कहती है, मैंने तुम्हारे दादाजी के कब्रिस्तान में तुम्हारा लिखा हुआ देखा था, जहाँ लिखा था कि तुम हमेशा मेरे अंधेरे का उजाला रहोगी। ये सुनकर निक ठंडे लहजे में कहता है, इतने दिनों में शायद बारिश के पानी से वह लिखा हुआ मिट चुका होगा। नोआ तब बताती है कि नहीं, वह लिखा हुआ अब भी नहीं मिटा है। लेकिन निक शिकवे भरे अंदाज में कहता है, तुम जानती हो मैं अब भी आंखें बंद करता हूँ तो क्या देखता हूँ? आंखें बंद करने पर मैं तुम्हें देखता हूँ और उस लड़के को। असल में उसने माइकल की बात की थी, उसी लड़के की वजह से निक और नोआ का रिश्ता टूटा था। निक जब जाने लगता है तो नोआ कहती है, लाइट बुझा दो। ये सुनकर निक रुक जाता है और पूछता है, क्या तुम अब लाइट जलाकर नहीं सोती हो? नोआ हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, अब मैं लाइट जलाकर नहीं सोती। अपनी पुरानी सारी आदतें और पुराने सारे डर मैं छोड़ चुकी हूँ। अगले दिन सुबह नोआ अपनी यूनिवर्सिटी जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट कलेक्ट करती है। इसके बाद से वह तरह तरह के काम करना शुरू कर देती है। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तब निक गुस्से और ईर्ष्या से भरकर कहता है कि मेरी स्टेप सिस्टर यहाँ काम कर रही है, मैंने लाखों रुपए का निवेश परिणाम देखने के लिए किया है, कोई चाय की दुकान बनाने के लिए नहीं। साइमन ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि हम टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और नोआ हमारी टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य है और तुमने जिस स्ट्रेटेजिक प्लान को देखकर हमारी कंपनी को चुना है वो इसी ने तैयार किया है। इसके बाद निक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अगर इस तरह से इतनी अच्छी कॉफी बनाई जाती है तो मेरे पास भी एक कप कॉफी भिजवा दो। साइमन ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद कॉफी बनाने चला जाता है। घर लौटकर निक सोफिया से कहता है कि नई कंपनी की हालत बहुत खराब है, इसलिए मुझे स्पेन में ही रुकना होगा और कुछ चीजें ठीक करनी होंगी। इसके बाद उनका प्लान कामयाब हो जाता है और वे बेहद खुश थे। कुछ दिनों बाद सारा नोआ से बात कर रही थी। ठीक उसी समय निक आता है और उसे निर्देश देता है कि वह जरूरी फाइलें भेज दे। नोआ वैसा ही करती है, लेकिन लिफ्ट में चढ़ते समय निक देखता है कि साइमन और नोआ हाथ पकड़कर खड़े हैं, जिससे वह बेहद नाराज हो जाता है। उसके अगले दिन नोआ एक मैगजीन देख रही थी। मैगजीन के पन्ने पलटते पलटते वो ध्यान देती है कि निक और सोफिया की शादी की खबर छपी है। ठीक उसी समय पार्लर की बाइक पर माइकल बैठकर चाय पी रहा था। नोआ उसे देखकर उससे बात करना चाहती है, लेकिन माइकल गुस्सा हो जाता है और असहज हो जाता है, क्योंकि उनके अतीत की एक रात ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। इसके बाद नोआ सोफिया को फोन करती है, क्योंकि वह जानती थी कि निक माइकल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वह सोफिया थी। कुछ घंटों के बाद राफेल नोआ से मिलता है। उस दिन एक पारिवारिक पार्टी होने वाली थी। मैगी और निक एक साथ घर आते हैं। मैगी पहले थोड़ी दूरी बनाए रखती है, लेकिन नोआ को देखकर उसका व्यवहार बदल जाता है। पिता और बेटा एक साथ किचन में जाते हैं। वहाँ निक के पिता निक से कहते हैं, तुम्हारे नए फैसलों ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। कुछ नया करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सख्त होना पड़ेगा। एक कंपनी के मुखिया के तौर पर तुम्हें और अधिक परिपक्व और लचीला होना होगा। विलियम मैगी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी असल में अपने भाई के साथ वक्त बिताना चाहती है, मगर उसका भाई उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। टेक्नोलॉजी कंपनी में निक घोषणा करता है कि अब से कंपनी में नया नियम लागू होगा। कोई भी कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी के साथ रिश्ता नहीं रख सकता और अगर ऐसा है तो रिश्ता खत्म करना होगा। साइमन इस फैसले का विरोध करता है और कहता है कि ऐसा फैसला लेने से पहले कम से कम मुझे बताना चाहिए था। निक ठंडे स्वर में कहता है, मैं जानता था कि तुम एक बुरे निवेशक हो और गोपनीयता भी नहीं रख सकते। अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखो। रात में नोआ को एहसास होता है कि साइमन के साथ उसका रिश्ता नहीं टिक पाएगा, क्योंकि निक एक न एक दिन सब कुछ जान जाएगा और इससे साइमन की कंपनी का जोखिम बढ़ जाएगा। लेकिन साइमन कहता है कि मैं जोखिम उठाकर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगले दिन निक और नोआ लिफ्ट में चढ़ते हैं। निक नोआ को बताता है कि मैंने पूरे ऑफिस में कैमरे लगवाए हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग रोज नियमों का पालन कर रहे हो या नहीं। आखिर में दिखाया जाता है कि नोआ साइमन के साथ अपना रिश्ता तोड़ लेती है, जिसे देखकर निक बहुत खुश होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। नोआ ने असल में नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया था। नोआ कहती है कि मैं बदल गई हूँ। निक हंसकर कहता है, कहाँ, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, सब कुछ पहले जैसा ही है। नोआ ठंडी आवाज में कहती है, यहाँ लेकिन कैमरा है, जो कुछ भी कर रहे हो संभल कर करो, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। निक पूछता है, क्यों, क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? नोआ जवाब देती है, हाँ, मैं साइमन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, रिश्ते में हूँ और इसके ऊपर हम सौतेले भाई बहन हैं। वे आगे कहती है कि सोफिया बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारा परिवार भी उसे पसंद करता है। तुम्हारे एक साथ बहुत सुंदर बच्चे होंगे। निक हंसकर कहता है कि तुम्हारे और मेरे बच्चे उससे कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। यहाँ उनके रिश्ते का अंत दिखाया जाता है। वे एक दूसरे को आखिरी बार गुड बाय कहते हैं। नोआ की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। सीन अस्पताल में बदल जाता है। डॉक्टर नोआ को देखकर कहता है कि तुम्हें और पहले आना चाहिए था। इसके बाद सोफिया नोआ से बात करती है और बताती है कि माइकल तुम्हारे सीक्रेट की सारी बातें जानता है। सोफिया आगे कहती है कि तुम ज्यादा दिनों तक अपनी इस गुप्त बात को छुपाकर नहीं रख पाओगी। नोआ जवाब देती है कि वह देश छोड़कर अपनी खाला मौसी के घर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। इसके बाद मेहमान धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ मुख्य परिवार ही वहाँ रह जाता है। नोआ और मैगी विलियम को गले लगाती हैं, जिससे निक को बहुत अच्छा लगता है। मैगी और नोआ सोने चली जाती हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करती हैं। नोआ कहती है कि यहाँ सोना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सीप के अंदर सोना। यहाँ वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करती। इसके बाद नोआ हंसती है और कहती है कि ये कमरा
अब से तुम्हारा है, मैं जब वापस आऊंगी तो हम एक साथ इसी कमरे में रहेंगे। दोनों सो जाती हैं। बाद में नोआ साइमन के घर लौट आती है। साइमन पूछता है कि अंतिम संस्कार कैसा रहा। उसकी मौत से निक का दिल थोड़ा नरम हुआ है। नोआ कहती है कि मैं तुम्हें एक जरूरी खबर देने आई हूँ। सीन बदल जाता है। अब हम सोफिया और निक को देखते हैं। सोफिया जानती है कि उसके पिता के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और इसीलिए उसने एक न्यूज चैनल खरीदा है। निक कहता है कि वह लंदन का फ्लैट बेचकर स्पेन में स्थायी रूप से बस जाएगा, यानी वह अब सोफिया के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहता है। सोफिया इससे नाराज होकर कहती है, तुम हमेशा गलती दूसरों पर मढ़ते हो। तुमने अपने ईगो की वजह से अपने पिता को कभी गले नहीं लगाया, अपनी माँ से आखिरी बार मिल भी नहीं पाए, और नोआ जिसे तुम इतना प्यार करते हो तुम उसे कभी माफ नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें हमेशा लगा कि तुम्हारा ईगो हर्ट होगा। इसी वजह से तुमने सबको खो दिया। अब तुम्हें अपने अंदर की समस्याओं को संभालना चाहिए ताकि दूसरों की जिंदगी बर्बाद ना हो, खासकर नोआ की। नोआ को तकलीफ होने पर भी समझ आता है कि नोआ उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। सोफिया आगे कहती है, तुम्हें अब नोआ के पास वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें इस वक्त किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो नोआ है। ये सुनकर निक बहुत इमोशनल हो जाता है। वह सोफिया से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। सोफिया भी कुछ नहीं कह पाती। निक सोफिया को धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वह देखता है कि उसके पिता विलियम ने मैगी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना लिया है। संतान वापस मिल जाती है। ब्रायर और माइकल पुलिस के हाथों चढ़ जाते हैं। फिल्म के बिल्कुल अंत में नोआ कहती है कि हमारा रिश्ता हमेशा एक साथ रहने के लिए ही था। हमने बहुत तकलीफें झेली हैं, कई रुकावटें पार की हैं, लेकिन आखिरकार किस्मत ने जो दिया वही हुआ। सीन में दिखाया जाता है कि नोआ और निक ने शादी कर ली है। निक और नोआ के माता पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद वे अपनी शादी का गुलदस्ता हवा में उछाल देते हैं जिसे सोफिया पकड़ लेती है। इसके बाद वे हनीमून के लिए निकल जाते हैं। नोआ निक को एक काले रंग की रेसिंग कार गिफ्ट करती है। हालांकि निक चाहे तो भी उसे चला नहीं पाएगा। नोआ खुद कार चलाना शुरू कर देती है। कार चलाते हुए नोआ के मुस्कुराते चेहरे के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फिर मिलेंगे।